लोगों की माने तो बीते एक साल में हर चीज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। आम आदमी आटा, चावल, खाद तेल ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों से भी अधमरा हो चुका है। देश के कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीने तक इस महंगाई से राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट पर गौर करें तो बीते एक साल में देश की 97% आबादी गरीब हो गई है। मतलब महंगाई ने देश के 97% आबादी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बात छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों की करें तो यहाँ बीते एक साल में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 25 से 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है, जिससे न सिर्फ वाहन चालक बल्कि पैसेंजर की भी कमर टूट चुकी है। इन 3 शहरों में बीते एक साल में नॉर्मल ऑटो का किराया लगभग दोगुना हो गया है। हमारा जो काम दाम है, सवारी वारी सब ठप हो गया है और डीजल बढ़ने के नाम से हम और समस्या में पड़ गए हैं। इसलिए हमको सवारी का रेट बढ़ाना पड़ता है। पहले हम 10 रुपये लेते थे, अब 20 रुपये ले रहे हैं। लगातार लॉकडाउन और पाबंदियों ने पहले ही ऑटो चालकों की कमर तोड़ दी थी। पेट्रोल, डीजल की कीमतों ने आम लोगों की भी रही सही कसर पूरी कर दी है। जून 2020 में प्रति लीटर डीजल के दाम लगभग 68 रुपए था, जो वर्तमान में 92 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। मतलब एक साल में डीजल की कीमतों में 24 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसमें जो महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से आम जनता लड़ रही है और उसी बीच मोदी जी महंगाई का मार पेट्रोल डीजल बढ़ा रही, जिसे खाद्य वस्तु से लेके लोगों का आवागमन में तकलीफ हो रही है। आदमी ना इलाज के लिए कहीं जा पा रहा है। आज ऑटो वाला जो 20 रुपये में ले जाता था, आज उसका 50 रुपये हो चुका है। बढ़ती पेट्रोल, डीजल की कीमतों के कारण ऑटो चालकों ने भी किराया बढ़ा दिया है। हालांकि यातायात विभाग का कहना है कि विभाग की तरफ से किराया बढ़ने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, इसकी शिकायत हमें अभी तक के प्राप्त नहीं हुई है और न ही आरटीओ विभाग द्वारा हमें सूचना दी गई है कि वाहन चालक मतलब ऑटो किराया बढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की शिकायत आती है तो हम उसमें जरूर वैधानिक कार्रवाई करें। हाँ, ये बात तो हो सकता है कि हाँ, अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल में काफ़ी वृद्धि हुई है। हो सकता है उस वजह से उन लोगों ने बढ़ाए होंगे, लेकिन ऐसा करना उनका भी एक लाजमी है। लेकिन एक वैधानिक रूप से विभागीय तौर पे किराया सूची आती है, उसके आधार पे करें तो ज़्यादा बेटर है। किराया बढ़ाने को लेकर ऑटो चालकों का भी अपना तर्क है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण 3 से ज्यादा सवारी पर प्रतिबंध है। वहीं लगातार बढ़ती तेल की कीमतों के कारण उन्हें मुनाफा तो दूर, मेंटेनेंस तक में परेशानी हो रही है। ऊपर से सवारी भी कम ही मिल रही है। कभी 300 से 400 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले ऑटो चालकों को अब घर चलाने तक में परेशानी हो रही है। और रायपुरा चौक से पचपेड़ी नाका 10 रुपये लेते थे पहले। अब लॉकडाउन की वजह से एक तो सवारी की संख्या भी कम हो गई और डीजल का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी 92 रुपया कुछ पैसा हो गया डीजल का रेट। तो हम लोग 10 के जगह पे 20 ले रहे, तो उसमें क्या सवारी बहुत लोग नहीं बैठ पा रहे। इससे हमारी आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखें तो यही लग रहा है कि जन सरोकारी व्यवस्था की लगाम सरकार के हाथ से छूट चुकी है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ बाजार के हवाले है और बाजार को ही तय करना है तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब है। रायपुर से रितेश तंबोली, बिलासपुर से रोशन वैद और दुर्ग से कोमेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।